इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। जनता की मांग पर मुंगेली को सन 2012 में शासन द्वारा जिला बनाया गया। साथ ही जिले के रूप में विकसित करने करोड़ों रुपयों की सौगात भी दी गई, मगर शासन के रुपयों का लाभ लोगों को किस तरह मिल रहा है, यह मुंगेली के वार्ड की सड़क चीख चीख कर बता रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गलियों, सड़कों तथा वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का सपना देखा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अभियान छेड़ा था। अभियान के शुरुआती समय में शासन प्रशासन व राजनेताओं ने इसका समर्थन भी किया था, जिससे महात्मा गांधी का सपना पूरा होते दिखने लगा था। लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाला यह नज़ारा एक बार फिर महात्मा गांधी के सपने को तोड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यह नज़ारा है मुंगेली जिले के पंडरिया रोड का, जहां नालियों का पानी सड़क पर ही बहता रहता है, जिससे स्कूली छात्र सहित राहगीर हमेशा दुर्घटना की चपेट में आने की संभावना में रहते हैं। इतना ही नहीं, नालियों की सफाई नहीं होने से मोहल्ले वासी भी लगातार परेशान हैं। यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि मोहल्ले वासी बीमारी की चपेट में आने के कगार पर हैं। साथ ही रोड की बदहाल स्थिति की वजह से आए दिन यहाँ दुर्घटना होते ही रहते हैं। यहाँ पे जो नगर पालिका की उदासीनता के चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भारी समस्या वो है जल निकासी की समस्या, क्योंकि यहाँ पे जो सीसी रोड के किनारे जो नाली निर्माण किया गया है वो इतना घटिया क्वालिटी का है कि पानी का निकासी ही नहीं हो पाता। उसके चलते वार्डवासी यहाँ पे सब परेशान रहते हैं। खासकर बरसात के दिनों में नगर पालिका में बार बार सूचना देने के बावजूद भी न तो कोई वहाँ से अधिकारी आते हैं और न कोई जनप्रतिनिधि। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो सब वोट के लिए यहाँ मोहल्ले में वार्ड में भ्रमण करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस मूल समस्या को दूर करने के लिए ज़्यादा प्रशासन को पहल करना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय यहाँ अक्सर लोग पानी निकासी की समस्या जूझते हुए नजर आते हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। इस सड़क के करीब 6 महीने हो गया है, यहाँ गड्ढे पाइप में लीकेज है, बनवाता नहीं है नगर पालिका इसको, तो उसी से परेशान है। और उसी कारण 15 दिन से पहले मेरे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, पानी के त्रस्त हैं। रोड का भी गड्ढा, पानी जब तक वो लीकेज ठीक नहीं होगा तब तक वो रोड ठीक नहीं हो जाएगा। गंदगी और समस्याओं से परेशान मोहल्ले वासी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपने इस समस्या के बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं। वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम अब तक जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं उठाया गया है। आगे बढ़ते जाएंगे जैसे तो नाली और बंद होता चला गया है। बरसात की जैसे तो गर्मी के दिनों में बह रहा है पानी, तो बरसात में कैसे करेंगे? घर में घुस रहा है पानी, बदबू अलग आ रहा है। और देखेंगे दुनिया भर का टैक्स लगाए अलग है। और पूरे साल 2 साल हो गए लगातार समस्याएं होती हैं। पूरा नाली पानी भरा हुआ है, कभी भी इनको नहीं निकलता। थोड़ा सा पानी गिरे रोड में पानी आ रहा, घर में पानी पड़ रहा है, सब जगह परेशानी। कई बार हो गया स्वीपर आते हैं ऊपर से दिल्ली कर जाते, साफ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने शिकायत की है पार्षद से? कई बार शिकायत की है, तो फ़ोन पर फ़ोन किए, वहाँ भी नहीं करते। समाज की दशा और दिशा सुधारने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। मगर अधिकारी व जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये के कारण इन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अंबेडकर वार्ड में दिख रही यह अव्यवस्था चीख चीख कर यह बता रही है कि किस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ मोहल्ले वासियों को मिल रहा होगा। अब देखना होगा आखिर कब तक गांधी जी की स्वच्छ भारत के सपने को मुंगेली के अधिकारी व जनप्रतिनिधि यूं ही ठेंगा दिखाते रहेंगे, या फिर अंबेडकर वार्ड में फैली अव्यवस्था को ठीक करने की जहमत स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी उठाएंगे। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।